गणेश चतुर्थी का पर्व इस साल 22 अगस्त यानी शनिवार को मनाया जा रहा है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि 21 अगस्त को रात 11:03 से शुरू होगी और 22 अगस्त को शाम 7:57 तक रहेगा। गणेश उत्सव की झलकियां मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में नजर आईं, जहां सुबह से ही भगवान गणेश की पूजा अर्चना की जा रही है। आज पूरे देश में गणेश चतुर्थी का पर्व शुरू हो गया है। इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम नेताओं ने गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गणेश चतुर्थी के पर्व पर कोरोना संकट खत्म होने की कामना की है। एम्स ने सुशांत सिंह राजपूत की ऑटोप्सी की फाइलों की जांच के लिए शुक्रवार को फॉरेंसिक विशेषज्ञों के 5 सदस्यीय मेडिकल बोर्ड का गठन किया है। सीबीआई ने इस मामले में शुक्रवार को एम्स से राय मांगी थी। एम्स के फॉरेंसिक विभाग के प्रमुख डॉक्टर सुधीर गुप्ता इस दल का नेतृत्व करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने उम्मीद जताई है कि कोरोना वायरस महामारी 1918 की स्पेनिश फ्लू की तुलना में कम समय तक रहेगी। डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि ये महामारी 2 साल के भीतर खत्म हो सकती है। हालांकि इसके लिए उन्होंने दुनिया भर के देशों से एकजुट होने और वैक्सीन बनने में सफलता मिलने की जरूरत पर बल दिया। दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर जारी है। दुनिया भर में 2.30 करोड़ लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं और उनमें से 8 लाख से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं इस बीमारी से ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा 1.56 करोड़ के पार पहुंच गया। हालांकि दुनिया भर में अभी भी 66.05 लाख एक्टिव केस हैं। पिछले 24 घंटे में 2.47 लाख नए मामले सामने आए और 5,785 लोगों की जान चली गई। देश में फुल स्पीड में अब कोरोना की रफ्तार डरा रही है। भारत में कोरोना के मामले 29 लाख का आंकड़ा पार कर चुके हैं। शुक्रवार को 68,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं अब तक कुल 21,58,000 मरीज रिकवर कर चुके हैं और कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या 54,000 के पार जा चुकी है। रूस ने अपनी कोरोना वायरस वैक्सीन स्पुतनिक वी के सारे ट्रायल पूरे करने से पहले ही इसे उपलब्ध कराने का फैसला किया है, जिससे मेडिकल एक्सपर्ट्स परेशान हैं। अभी तक उन्हें इस वैक्सीन के सुरक्षित होने पर चिंता थी, लेकिन अब एक आशंका ये भी पैदा हो गई कि कहीं इसकी वजह से वायरस में म्यूटेशन न होने लगे। भारत ने 44 सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेनों के निर्माण की निविदा को रद्द कर लिया है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि वो हफ्ते के अंदर नई निविदा जारी करेगा और केंद्र के मेक इन इंडिया कार्यक्रम को तरजीह दी जाएगी। पूर्व सचिव राजीव कुमार को नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। वो अशोक लवासा की जगह लेंगे। अशोक लवासा ने 18 अगस्त को चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा दिया था। राजीव कुमार 1984 बैच के झारखंड कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। उन्होंने पिछले साल जुलाई महीने में वित्त सचिव का कार्यभार संभाला था और इस साल मार्च तक इस पद पर थे। पटना में एक महिला से गैंगरेप का मामला सामने आया है। दरिंदों ने घटना को अंजाम देने के बाद वीडियो वायरल कर दिया। जानकारी के मुताबिक गैंगरेप को 4 लोगों ने अंजाम दिया है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। दिल्ली के धौला कुआं से दिल्ली पुलिस ने एक आतंकी को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मुठभेड़ के बाद आतंकी को गिरफ्तार किया। आतंकी के पास से विस्फोटक सामग्री भी बरामद हुई। पुलिस इसकी जांच कर रही है कि आखिर वो आतंकी दिल्ली में किस उद्देश्य से रह रहा था। तेलंगाना के श्रीशैलम हाइडल पावर प्लांट में लगी आग के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में सभी 9 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। हालांकि शुरुआत में सिर्फ 6 लोगों के शव ही बाहर निकाले जा सके थे, लेकिन शाम 5 बजे तक सभी मजदूरों के शव बरामद कर लिए गए। फिलहाल इस मामले की जांच शुरू की जा चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के हाइडल पावर प्लांट में हुए हादसे पर दुख जाहिर किया है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, श्रीशैलम हाइडल पावर प्लांट में लगी आग काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवार के साथ है। आशा करता हूं कि इस घटना में घायल हुए लोग जल्द से जल्द ठीक हों। रांची के रिम्स अस्पताल में लालू यादव का इलाज चल रहा है। ऐसे में इलाज कर रहे डॉक्टर उमेश प्रसाद का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद
यादव फिलहाल कोरोना के खतरे से बाहर हैं। गौरतलब है कि लालू यादव की सुरक्षा में लगे 9 जवानों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद लालू यादव के कोरोना पॉजिटिव होने की आशंका जताई जा रही थी। पश्चिम बंगाल के बांकुरा क्षेत्र में भारी बारिश के बाद कंगासबाती जलचायर से 5000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। पानी छोड़े जाने के बाद बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। पश्चिम बंगाल में कई दिनों से भारी बारिश हो रही है, जिससे बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। ओडिशा में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया और मकानों को काफी नुकसान हुआ है। भारी बारिश की वजह से राज्य के कई स्थानों पर बिजली गुल हो गई और सड़क संपर्क टूट गया। साथ ही निचले इलाकों में पानी भर गया है। छत्तीसगढ़ में भारी बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा रखी है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि 22 साल बाद तखतपुर में बाढ़ आ गई, जिससे जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया। वहीं तखतपुर का संपर्क भी चारों तरफ से टूट गया है। यही वजह है कि बिलासपुर मुंगेली मुख्य मार्ग का आवागमन प्रभावित हो रहा है। बिहार में बाढ़ से अब तक 16 जिलों में 81.79 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। वहीं गुरुवार को बाढ़ से मरने वालों की संख्या 27 तक पहुंच गई। ये जानकारी आपदा प्रबंधन विभाग ने एक बुलेटिन जारी करते हुए दी है। कुल 6 राहत केंद्रों में से 5 केंद्र समस्तीपुर में हैं और 1 खगड़िया में चल रहा है। आगरा में जान जोखिम में डालकर यात्री कर रहे हैं यात्रा। नदी का जलस्तर बढ़ जाने से रास्ता बंद हो गया है और यात्रियों की जान जोखिम में डालकर करा रहे हैं उट्टांगन नदी पार। लोग ट्यूब में हवा भरकर नाव का रूप बनाकर राहगीरों को नदी पार करा रहे हैं। आगरा के एक जूते की फैक्ट्री में भीषण आग लगने से लाखों का नुकसान हो गया। रिहायशी इलाके में जूता फैक्ट्री होने की वजह से आग की जद में आसपास के कई मकान आ गए। करीब 6 से ज्यादा दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग को काबू किया गया। थाना जगदीशपुर के दहतोरा मोड़ स्थित सौरभ नगर की घटना है। लखनऊ में लंबुआ विधायक के नाम पर वायरल हो रही चिट्ठी पर एफआईआर दर्ज हुई है। बीजेपी विधायक के लेटर पैड पर वायरल लेटर को बताया गया है फर्जी। फर्जी लेटर पर एफआईआर हजरतगंज थाने में दर्ज हुई। चंदौली में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़। 25,000 का इनामी बदमाश घायल हो गया। इनामी बदमाश समीर उर्फ सुल्तान के पैर में गोली लग गई। मुठभेड़ में इंस्पेक्टर चकिया बाल बाल बच गए। अपराधी कई आपराधिक मामलों में वांछित चल रहा था। चकिया कोतवाली के बेलावर गांव की घटना है। रामपुर में हिस्ट्री शीटर महराज को गिरफ्तार किया गया। महराज के पास से 6 किलो डोडा पाउडर बरामद हुआ है। थानागंज के टॉप 10 हिस्ट्री शीटर में से एक है महराज। मेरठ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हो गया। घायल बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बदमाश पर 12 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। थाना अध्यक्ष शुभश अत्री ने इसकी जानकारी दी। अमरोहा में भी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगी। मुठभेड़ में एक सिपाही भी घायल हुआ। 11 अगस्त को बदमाशों ने किया था डॉक्टर का अपहरण। जिले के दरियापुर गांव का यह मामला है। इटावा में आशिक के सिर से उतारा गया इश्क का भूत। प्रेमिका की शादी रुकवाने पहुंचे आशिक की प्रेमिका के होने वाले ससुराल वालों ने जमकर की पिटाई। युवक ने नदी में कूदकर बचाई अपनी जान। काशीपुर में ढेला नदी के आसपास रहने वाले लोग खौफ के साथ जीवन व्यतीत करने पर मजबूर। जहां भूमाफिया नदी किनारे कॉलोनी काटकर लोगों को लुभावने सपने दिखाते हुए मकान बनवा देते हैं। काशीपुर में ढेला नदी के आसपास पिछले कई सालों से 400 के करीब परिवार रहते हैं, जो हर साल मानसून के मौसम में खौफ के साए में जीवन जीने को मजबूर हैं। हर साल बारिश में ढेला नदी का जलस्तर बढ़ जाता है, जिसके चलते कई मकान इस नदी में समा चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की अगुवाई में 3 कांग्रेसी विधायकों और कार्यकर्ताओं के द्वारा बैलगाड़ी से तिरंगा यात्रा निकालने के बाद प्रशासन का हर तरफ से हरीश रावत सहित मैंगलोर, पिरान, कलियर और भगवानपुर विधायक के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा के तहत मुकदमा दर्ज करने के बाद इस पर राजनीति शुरू हो गई है। रामपुर में पिलाकर नदी में 3 युवक बहे, 1 शख्स की मौत, 2 की तलाश जारी। मिलक तहसील के पशुपुरा गांव का यह मामला है।
कानपुर में सीआईएसएफ के एसआई ने डिप्टी कमांडेंट पर फर्जी बिल बनाने के लिए दबाव बनाने के गंभीर आरोप लगाए। साथ ही मना करने पर बंधक बनाकर मारपीट करने का आरोप भी लगाया। इस मामले में पीड़ित असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ने पनकी थाने में तहरीर दी है। वाराणसी में पार्किंग विवाद में रेस्टोरेंट संचालक की हत्या का मामला सामने आया है। बदमाशों ने रेस्टोरेंट संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी। बीच बचाव करने आया एक शख्स भी घायल हुआ। घटना के बाद हवाई फायरिंग करते हुए बदमाश मौके से फरार हो गए। बदायूं में किशोरी के साथ दुष्कर्म करने की घटना सामने आई है। किशोरी ने अधिकारियों से गुहार लगाई। दरअसल किशोरी गांव में जब शौच कर रही थी तभी 3 लोगों ने किशोरी के साथ गलत काम किया। इतना ही नहीं, जब किशोरी थाने गई तो उसकी सुनवाई नहीं हुई और उसे थाने से भगा दिया गया। फिलहाल अब उसने अधिकारियों से गुहार लगाई है। प्रदेश के पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने जिला के 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन और पर्यटन विभाग के अंतर्गत चयनित योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निरीक्षण करके संबंधित अधिकारियों से कार्य प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने सतपुली में पर्यटन विभाग की 40 बेड आवास गृह का भी निरीक्षण लिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य शिबू सोरेन और उनकी पत्नी रूपी सोरेन कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दोनों को आइसोलेट किया गया है। इसके साथ ही शिबू सोरेन के बेटे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का सोमवार यानी 24 अगस्त को एक बार फिर कोरोना टेस्ट किया जाएगा। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद उनकी शव को पोस्टमार्टम के लिए मुंबई के कुपर अस्पताल ले जाया गया था। अगले दिन यानी 15 जून को सुशांत की गर्लफ्रेंड रही रिया चक्रवर्ती भी आखिरी बार उन्हें देखने और उन्हें अलविदा कहने वहां पहुंची थी। कुपर अस्पताल में जिस शख्स सुरजीत सिंह राठौर ने सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रही रिया चक्रवर्ती को आखिर बार सुशांत की शव और उसका चेहरा दिखाया था, उन्हें बताया है कि रिया ने रोते रोते सुशांत के सीने को दोनों हाथों से छुआ और सुशांत की शव को देखकर सॉरी बाबू कहा था। महेश भट्ट और रिया चक्रवर्ती की व्हाट्सएप चैट वायरल होने के बाद अब इस पूरे मामले में जाने माने अभिनेता और राजनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने भी अपनी राय जाहिर की है। उन्होंने इस केस में खुलकर बातें करते हुए महेश भट्ट और रिया चक्रवर्ती के बॉन्ड को लेकर भी सवाल किए। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने ट्विटर पर एंट्री मारी है। दरअसल पहले कंगना रनौत की टीम उस अकाउंट को मैनेज करती थी, लेकिन अब उसकी डोर कंगना ने खुद अपने हाथ में पकड़ ली। इसकी जानकारी खुद कंगना रनौत ने फैंस को एक वीडियो मैसेज के जरिए दी। सोशल मीडिया पे आना पड़ेगा, लेकिन मैंने जाने दी है। जगह मैं चुड़ैल हूँ और मेरे पैर उल्टे हैं, इस बात का फायदा उठाया कि मैं सोशल मीडिया पे नहीं हूँ, मगर फिर भी मैंने कभी सोशल मीडिया पे मैं आई नहीं, क्योंकि मुझे कभी अपने ऑडियंस से वो दूरी महसूस नहीं हुई और मुझे लगा कि अगर मुझे कुछ कहना है तो मैं रूडिमेंट्री वे में क्यों कहूँ। मैं फिल्मों के जरिए मैंने वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में इतना कुछ कहा, मैंने नेशनलिज्म के बारे में इतना कुछ कहा, तो मैं आर्टिस्टिक तरीके से कहूंगी। मैं डायरेक्टली ऐसी रूडिमेंट्री वे में क्यों कहूँ, मैं तो आर्टिस्ट हूँ। तो मेरा हमेशा ये एक इसके बारे में नजरिया रहा है। मगर दोस्तों, इस साल जो मैंने देखा है, मैंने पहली बार सोशल मीडिया की पावर देखी है और मैंने देखा है कि कैसे सारा विश्व एक साथ आके। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा के एक इंस्टाग्राम वीडियो पर आपत्तिजनक कमेंट करने वाले शख्स को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल सोनाक्षी की टीम ने इंस्टाग्राम पर किए गए कमेंट के बाद मुंबई पुलिस से संपर्क किया था और शिकायत दर्ज की थी। सोनाक्षी सिन्हा ने भी इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट कर ट्रोलर्स को जवाब दिया। तुर्की सरकार ने औपचारिक रूप से एक पूर्व बिजांटिन चर्च को मस्जिद में तब्दील कर दिया। देश के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित राष्ट्रपति रेसेप तय्यिप एर्दोगन के एक फैसले में कहा गया है कि इस्तांबुल के चर्च ऑफ सेंट सेवोर इन चौरा, जिसे तुर्की में कारिये के नाम से जाना जाता है, को तुर्की के धार्मिक प्राधिकरण को सौंप दिया गया है, जिसे अब मुस्लिम प्रार्थनाओं के लिए खोला जाएगा।